हेलो एवरीवन। तो चलिए जानते हैं कि क्या हमें जो टैक्स हर साल भरना पड़ता है, जो आईटीआर हमें फाइल करना पड़ता है, वो किस बेसिस पे बनता है, किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमें कितना टैक्स भरना है। क्या जो हर साल 1 फ़ेब को या 28 फ़ेब को फिनेंस मिनिस्टर्स आके बजट दे के जाते हैं, क्या उसी की बेसिस पे डिसाइड होता है? तो चलिए आज जानते हैं। तो आंसर है इसका कि नहीं। जो इनकम टैक्स हमें हर साल पे करना पड़ता है, हर साल भरना पड़ता है, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ 4-5 थिंग्स। तो वो 4-5 थिंग्स क्या है? तो सबसे पहला चीज़ है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत पहले ही बनाया था, तो जिसमें प्रोसीजर ऑफ टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है, वो प्रोसीजर सब दिया है। तो उस पर डिसाइड होता है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स 1962 आया था, जिसमें रूल्स दिए गए हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन रेट क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। फिर उसके बाद जो भी हर साल मतलब जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इशू करती है नोटिफिकेशन और सर्कुलर टू क्लैरिफाई द प्रोविजंस। कोई प्रोविजन है जिसको और क्लैरिफिकेशन देना है, इसको और अच्छे से डिटेल में समझाना है, तो वो उसके बारे में सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू करती है। तो वो उस बेसिस पे डिसाइड होता है। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डिसीजंस होते हैं, जैसे कुछ कुछ मैटर्स होता है जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जिसका सोल्यूशन निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाने के बाद जो डिसीजन वहाँ से आते हैं उसके डिसीजंस पे। और फिर एनुअल फिनेंस एक्ट जो हर साल अमेंड होके कि हाँ अभी ये न्यू चीज़ आ रही है, तो न्यू रूल्स आने चाहिए, न्यू प्रोविजंस बनने चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग का आ गया, तो अभी रिसेंटली 2023 में ऑनलाइन गेमिंग के रिलेटेड प्रोविजंस डाले गए। तो ऐसे हर साल अमेंडमेंट के बेसिस पे ये सब 5 चीज़ों के बेसिस पे हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा हर साल। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट कि टैक्स हम जो पे करते हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो ये 5 चीज़ें थी। होप यू राइट।